बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो है मैं आपको इल्म नजूम के बारे में अपनी राय दूंगा और मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि इससे आप अपनी लाइफ में कैसे कैसे बेहतरी कर सकते हैं, स्पेशली बीमारी की सूरत में। दोस्तों, एक बात याद रखिए, दुनिया का सबसे कदीम तरीन इल्म नजूम है। हर बंदे का जो ज़ायचा पैदाइश है या उसका वक्ती ज़ायचा है, उसका जो छठा खाना होगा वो ये बताएगा कि इसको किस किस्म की अलामात डेवलप होंगी। ठीक है जी। और उसका ज़ायचे का चौथा खाना जो है वो उसकी दवाई बताएगा। ज़ायचे का 10वां खाना उसकी सेहत बताएगा। ज़ायचे का वक्ती ज़ायचे का पहला खाना जो है वो उस डॉक्टर की कंडीशन बताएगा जिसका ये ज़ेरे इलाज होगा। ये बात ना आप पल्ले बांध लें। अब एक आपको हिस्ट्री की बात बताता हूँ, आप वेरीफाई कीजिएगा। जितने भी डॉक्टर्स अब हैं, जो हकीम हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अब आप कब देखिए, गौर से डेटा कलेक्शन कीजिए तो आपको पता चलेगा हर डॉक्टर की जो प्रैक्टिस चलती है वो ये नहीं है कि उसके पास बहुत सारी डिग्री हैं तो उसकी प्रैक्टिस चलती होगी। बहुत सारे आपको पता है डिस्पेंसर ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत चलती है, और बहुत सारे हकीम ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस, बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो लालाज मरीज़ों का इलाज करते हैं। हर बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ सलाहियतों से नवाजा होता है। अब आज क्योंकि मैं इस इल्म के ऊपर बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मेरी डेटा कलेक्शन में मैंने जिन डॉक्टर्स के ज़ायचे बनाए, जिन सर्जन्स के ज़ायचे बनाए, जिन होम्योपैथ्स के ज़ायचे बनाए, जिन हुक्मा के ज़ायचे बनाए, जिनको मैंने जिनके पहले खाने में या पहले खाने का हक़ मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग देखा और वो इस तिब से रिलेटेड किसी फील्ड में आए, वो बड़े कामयाब हुए और मैंने उनको देखा कि उनकी प्रैक्टिस बहुत है। अब दोस्तों, ये जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है ये बेस करती है 12 बुरुज पे। जो आपका किसी भी बंदे का ताले बुर्ज होगा, पहला खाना होगा जिससे उसकी शक्ल सूरत पेयर होगी, उसके दिमाग को रीड किया जाएगा कि वो किस तबीयत का आदमी है, उसी के ज़ायचे का जो छठा खाना है वो उसकी बीमारी बताएगा कि जिस्म का कौन सा हिस्सा कमज़ोर है, कहाँ पे अलामत डेवलप हो सकती हैं। दोस्तों, मेरे जो साथीज़ा हैं उनमें से होम्योपैथी डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब बहुत लर्नड और बहुत आला होम्योपैथ हैं। उनके नॉलेज की तो खैर इंतहा ही नहीं है। पाकिस्तान में अगर मैं समझता हूँ कोई बंदा होम्योपैथी को एक अलग तरीके से जानता है और डॉक्टर हानेमन वाली होम्योपैथी जानता है, तो मेरे उस्ताद डॉक्टर असलम साहब हैं जो वहाड़ी में प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे मेरे जो उस्ताद हैं वो हकीम शफ़ी तालब कादरी साहब हैं, वो भी बड़े अजीम इंसान हैं, बहुत नेक आदमी हैं माशाल्लाह। उन्होंने भी बायोकेमिक पे मतलब जो बुक लिखी, मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ, उस्ताद जी आपने हमारे होम्योपैथ डॉक्टर्स पे बहुत बड़ा एहसान किया कि इतनी ज़बरदस्त बुक लिखी आपने और इस इल्म को ऐसे बयान किया कि हक़ अदा कर दिया। तो अब ये जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें 12 दवाइयाँ हैं और 12 ही बुर्ज हैं। ठीक है ना जी। अब ये जो 12 बुर्ज हैं, इन्हीं में इन चीज़ों का इलाज पड़ा हुआ है कि आपका टिश्यू साल्ट रेमेडी कौन सी है, किस दवाई किस साल्ट की आपके जिस्म में बाई बर्थ कमी है। हम ये समझते हैं कि अगर वो कमी पूरी कर दी जाए तो आप उसमें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसका जो कायदा और कुलिया मैंने ढूंढा है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ज़ायचे का जो चौथा खाना है वो उसकी दवाई है और छठा खाना उसकी बीमारी है और 10वां खाना उसकी शिफा से ताल्लुक़ रखता है। अब हम उसकी बीमारी जब उसके ज़ायचे के मुताबिक जान लेते हैं कि कितनी गहरी बीमारी इसकी है या इसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी मैं दलील देता हूँ। हर बंदे को हड्डियों की बीमारी नहीं होती, हर बंदे को खून में बीमारी नहीं होती, हर बंदे को मैदे में बीमारी नहीं होती, हर बंदे को मतलब उसके जिस्म का एक ख़ास हिस्सा है जो वीक होगा, और जो वीक हिस्सा है उसमें डेफिनेटली वो जो साल्ट है जिसके टाइम में वो पैदा हो उसकी कमी होती है। अगर उस साल्ट की कमी पूरी कर दी जाए तो बंदा ठीक हो जाता है। ये इस तरीके इलाज का इंतहा है, अरूज है, आप समझिए। तो इसमें जिस बंदे का ज़ायचा है मेरे पास, उनमें से जो मुझे मतलब पूछते हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं ये समझता हूँ आपके जिस्म के इस हिस्से में ये प्रॉब्लम है। एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ बात बताता चलूँ। मैंने एक मतलब मरीज़ा हैं, उनका वो अमेरिका में है माशाल्लाह, 1949 में पैदा हुई। उनको एक कैंसर की एक सिम्टम थी, उनको कैंसर था
और वो ज़ेर इलाज थी अमेरिका में किसी डॉक्टर के। तो मैंने उन्हें कहा जी कि आप सेहतयाबी की सिमत जा रही हैं और आने वाले 2 महीनों में इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगी। पिछले दिनों उनका मुझे बहुत ज़बरदस्त मैसेज आया, उनका डॉक्टर साहब मैं वाकई ठीक हो गई हूँ, मेरे टेस्ट नॉर्मल आना शुरू हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों ये जो इल्म है ये आपको यहाँ भी गाइड करता है कि आपका इलाज क्या है। आप सब दोस्तों से जो चाहते हैं कि वो बीमार हैं नहीं ठीक हो रहे तो वो रब्ता कर सकते हैं। हम इस जायचे को, उनके जायचे को, वक्ती जायचे को भी देख सकते हैं। उनका टाइम ऑफ क्वेश्चन के हवाले से भी उन्होंने कितने बजे हमसे पूछा, हम उनका जायचा बना के उनको उनकी मेडिसिन दे भी सकते हैं, उनको लिख के भी दे सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, मैं एक और बात बताता चलूँ कि मैंने आज तक जो प्रैक्टिस की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ वक्तन फ़क्तन शेयर की, करता भी रहूँगा। ये नहीं कि मैं कोई यहाँ आके खड़ा हो गया हूँ। मैं यहाँ पे जितनी मैंने दवाई दी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ीडबैक किया, उन्होंने कहा कि यार आपकी दवाई से हमें बहुत फ़र्क पड़ा। बहुत सारे लोग बैरून मुल्क भी माशाल्लाह सेहतयाब हो रहे हैं, सेहत उनकी बेहतरी की सिमत में आ रही है। और यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक दवाई बनाई है। वो दवाई सिगरेट छोड़ने में बड़ी मामून है और उसकी सिर्फ़ एक गोली सुबह, एक दोपहर और एक शाम ज़बान पे रख के चूसनी है। और वो दवाई जो है आपकी सिगरेट बिल्कुल छुड़ा देगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी सिगरेट में कमी करेगी तलब में, और 2 दिन में वाज़े फ़र्क आपको पड़ना शुरू हो जाएगा। इवन मैंने चैन स्मोकर्स जो हैं उनकी सिगरेटें भी छुड़ा दी इस दवाई से। वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको मिल सकेगी और इंशाल्लाह हम आपको भेजा करेंगे। तो ये जो जैसे इसमें है कि कई आपको पता है बच्चे पैदा होते हैं, उनको पैदा होने वाले टाइम में उनके जायचे में उनको मिर्गी होती है। तो दोस्तों ये तमाम बच्चे जो मेरा एक्सपीरियंस है सिर्फ़ एक दवाई के मरीज़ होते हैं। अगर वो दवाई मखसूस ताकत में इन्हें दी जाए, बायोकेमिक की दवाई, तो ये मिर्गी से इनकी जान छुड़ जाती है। कड़ल पड़ने की दवाई है वो बड़ी ज़बरदस्त है। जिन लोगों को अक्सर कड़ल पड़ते हैं, जिनका मैदा हमेशा ख़राब रहता है, जिनको जिगर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये दरअसल दोस्तों सब उनके जायचे पैदाइश में लिखी हुई बातें हैं जो उनके साथ रहती हैं। अगर वो साल्ट की कमी पूरी की जाए तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। तो वो तमाम पेशेंट, वो तमाम मरीज़, आप ख़ुद या आपके अहबाब, आपके करीबी अज़ीज़ जो समझते हैं कि हम लाइलाज हैं तो वो रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उनको। दोस्तों ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मेरे पास एक बहुत जो एक्सपीरियंस्ड मेडिसिन है सिगरेट छुड़ाने वाली, उसकी एक गोली सुबह और एक दोपहर और एक शाम खाएं तो 2 दिन में सिगरेट की तलब में नुमायाँ कमी हो जाती है। इस दवाई से सिर्फ सिगरेट नहीं, तंबाकू वाले पान, गुटखा, ठीक है जी, और ये जो बीड़ा रखते हैं ये भी उससे निजात उससे मिल जाती है 100%। और ये बहुत शोरा आफाक दवाई है। लेकिन ये जितनी बातें मैंने आपको बताई दवाइयों की, ये सब दवाइयाँ जो हैं ये हमें कॉस्ट करती हैं, ये हम फ्री नहीं देते, इसके चार्जेस हैं। लिहाजा जो साहब भी हमारे साथ रब्ता करें तो वो जहन में रखिएगा कि इसके कुछ चार्जेस हैं जो आपको देना पड़ेंगे। शुक्रिया।